SIUT में हूँ। वो के प्रोफेसर डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी इस बात को पसंद तो नहीं करते, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि SIUT का नाम अदीब रिजवी है। बड़े मुल्कों में हुकूमतें इदारे बनाती हैं, बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोग इदारे बनाते हैं। ED साहब हों, TCF के लोग हों, LRBT के लोग हों, और हाँ क्यों ना इमरान खान का नाम लें, शौकत खानम को कहें, लेकिन तमाम इदारों से मुख्तलिफ SIUT है। और ये एक ऐसा काम कर रहा है और इसने एक ऐसा काम किया है कि गालिबन इसकी मिसाल कम से कम पूरे एशिया में नहीं मिलती। अब यानी इसको 44 साल हो गए हैं। मेरा आना डॉक्टर अदीब साहब के पास एक तालिब इल्म की हैसियत से रहा। कैमरे पे आवाज़ लगाई, फिर कैमरा लेकर यहाँ आता रहा। 44 साल गुजर गए। डॉक्टर साहब की आप महवियत देखें कि वो एक एक फ़र्ज से कितनी महवियत से गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त तक यानी 44 साल में SIUT ने 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़ मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया है, यानी 1 करोड़ लोगों को मुफ्त डायलिसिस फराहम की है। और 25 लाख लोग 1 करोड़ लोग यहाँ से मुफ्त अपना इलाज करा चुके हैं। 25 लाख के करीब लोगों का डायलिसिस हो चुका है और जो ट्रांसप्लांट उनकी तादाद भी सैकड़ों में है। रोज़ाना, जी हाँ रोज़ाना 750 डायलिसिस यहाँ हो रहे हैं। फिर कराची से इसका दायरा सक्खर भी बढ़ा दिया गया है, इधर कोरंगी में भी उसका दायरा बढ़ गया है, और भी छोटे छोटे सेंटर खोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जब भी यहाँ आता हूँ मैं देखता हूँ या तो किसी मीटिंग में मसरूफ़ होते हैं, ज़्यादा वक्त वार्डों में गुजारना चाहते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि जो मुझे करना था वो मैं नहीं कर सका। ये रमज़ान का महीना है, बड़ा मुक़द्दस महीना है, और आमतौर पर बरसों से मैं जो आवाज़ लगा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर, क्योंकि लोगों के दिल ज़रा फ़राग़ दिल होते हैं, ज़रा खुलकर ज़कात देते हैं, फ़ितरा देते हैं, और माशाल्लाह जो उनकी शान और शौकत है वो इफ्तार और सहरी में नज़र आती है। लेकिन और दुनिया के मुकाबले में इस एतबार से पाकिस्तान खुशनसीब है कि ये लोग इन इदारों को भी बड़ी सपोर्ट करते हैं। खुद डॉक्टर साहब कहते हैं कि जनाब ये इदारा या तो अल्लाह चला रहा है या फिर लोग, उनको लोगों पे ट्रस्ट है। करोड़ों नहीं अरबों रुपए इस पर खर्च होते हैं और ये आते हैं। चारों तरफ नज़र डालें तो ऐसा लगेगा कि आप किसी फ़ॉरेन गैर मुल्क के एक डेवलप्ड अस्पताल में आ गए हैं, और इसका क्रेडिट डॉक्टर साहब को जाएगा। गौरव आप मैंने कहा पसंद नहीं करते डॉक्टर साहब अपने बारे में गुफ्तगू करना। मैं तो तालिब इल्मी के ज़माने से उनका शागिर्द भी रहा हूँ, बरसों से देखता हूँ, आपकी भी क़ुर्बत बहुत तवील से रही है। तो ज़िंदगी के यानी डॉक्टर साहब माशाल्लाह 44 साल तो यहीं हो गए, तो ज़िंदगी के वही मामलात, सुबह उठना और अस्पताल का रुख करना, कोई तफरी नहीं, कहीं घूमना नहीं, कोई फिल्म नहीं देखना। उनकी डिवोशन सिर्फ SIUT के लिए है, और SIUT और तमाम मरीज़, पहली प्रायोरिटी उनकी जो है ज़िंदगी की वो है SIUT का मरीज़, कि उससे कंफर्ट होना चाहिए। अक्सर सवाल आता है, बल्कि दोनों हज़ार से करूँगा क्योंकि फ़ानी है इंसान। लोग ये कहते हैं, और मैंने अभी कह रहा था कि आम तौर पर हुकूमतें इदारे बनाती हैं, हमारे यहाँ लोग इदारे बनाते हैं, और वो इतना जुड़ जाते हैं जैसे SIUT को अदीब साहब के बगैर समझा ही नहीं जाता कि वो चलेगा। लोग अक्सर सवाल भी करते हैं, हालांकि मैं कहता हूँ जी मैं यहाँ बरसों से आ रहा हूँ, वो एक अपनी टीम बना चुके हैं, फिर भी आप समझते हैं कि जैसे ED साहब हुए वो एक नागुदीर हो गए हैं, अदीब साहब भी। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अदीब साहब ने पूरी टीम बनाई है यहाँ पर, और शुरू में जो भी चीज़ होती थी खुद करते थे, बाद में दूसरों को अपने साथ मिला के और करवाते रहे। अब आप देखें ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, शुरू में खुद करते थे। मैं भी तकरीबन 40-42 साल से अदीब साहब के साथ हूँ। आइए डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी, कहाँ से आए आप? टंडुलार से। जी, टंडुलार से। टंडुलार से। जी जी। क्या मुश्किल थी आपको? गुर्दा खराब है। गुर्दा खराब है? जी जी। तो कब आए यहाँ पर आप? 3-4 महीना हो गया। तो अभी आपका जो इलाज हो रहा है, आपको ये पहनाया गया, अभी आप मुतमईन हैं उससे?
हाँ मुतमन है। हैं? दवा वगैरह ठीक मिल रही है? हाँ ठीक है। तो टंडू इलाहाबाद से आना पड़ता है। सिंध में इस तरीके से कोई करीबी अस्पताल नहीं है जहाँ जा सको? नहीं नहीं हैं? नहीं। तो आपने किससे सुना कि SIUT काम करता है? जी किसने बताया साईं कि आपको यहाँ SIUT में काम? डॉक्टर से बताया तो हैदराबाद में। अच्छा। हाँ जी। कोई शिकायत तो नहीं है डॉक्टर साहब को मैं हटा दूँ बता देना? नहीं नहीं शिकायत नहीं है। सलाम जनाब, आप कैसे आए जनाब? बेटी मेरी डायलिसिस पे। अच्छा माशाल्लाह, ये तो छोटी सी प्यारी सी बेटी है। कब कब पता चला? इसके तकरीबन 8 साल की एज थी, उस वक्त इसके गुर्दे फेल हो गए थे। तो 6 साल से डायलिसिस पे यहीं पे बेस्ट ट्रीटमेंट है यहाँ पे। जैसे ही गुर्दे के काम करना छोड़ दिया था तो टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद हमें यही ऑप्शन दिया कि SIUT जाए। कहाँ से आए? नवाब शाह से। नवाब शाह से साईं। आप ये लांडी से, कराची। लांडी से? लांडी से। लांडी से। कहाँ से आए आप? दादू से। आप कहाँ से आए? टंडू लायर से। टंडू लायर से। वो जमालियों का इलाका जो है, हैं उधर ही हुए। तो नवाब शाह तो उसका नाम तो बेनज़ीर आबाद हो गया है नवाब शाह का, हैं? अस्पताल नहीं खोल रहे बेनज़ीर के नाम पे, है हैं? लेकिन ऐसा अस्पताल नहीं है कि इलाज अच्छा हो। मतलब ये है हम वहाँ ले दवा के यहाँ इमरजेंसी में 3 दिन बेहोश था। अच्छा। उन्होंने फिर यहाँ भेज दिया। अच्छा, जी अभी आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं? जी। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम KPK मर्दान से। मर्दान से आए? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक बार मर्दान गया तो पेशावर के करीब मर्दान है ना, मर्दान। KP में कोई ऐसा अस्पताल नहीं था जो? सर इधर जो ट्रीटमेंट हो रही है, जो सफाई और जो सक्सेस ट्रांसप्लांटेशन है ना इधर के, तो मेरे ख्याल से मैं पूरे कंट्री में दूसरी जगह नहीं मिलेगी ऐसी हॉस्पिटल। उधर मर्दान में तो बड़े बड़े होती हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन लोगों से कहो भाई उधर भी कोई डॉक्टर साहब के जरिए कुछ छोटा सा वहाँ खिलाया जाए, आपको इतनी दूर से आना ना पड़े, आपके बच्चों अल्लाह रहम करे। लेकिन अभी जो है ना यही एक आसरा है और इंशाल्लाह हमारी इलाज भी सक्सेस है और डॉक्टर साहब भी पूरे ताउन कर रहे हैं ना, तो हम इलाज से मुतमईन है। इंशाल्लाह हमारी मरीज सेहतमंद हो जाएगी। नहीं बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। और आप डॉक्टर साहब के लिए दुआ करा करें और आप कहा करें इदारे में, अगर मैं अमूमन लोगों से कहता हूं कि लोग अगर 1000 रुपये आमदनी है, आप 1 रुपया भी देंगे ना, और इस तरह ये जो करोड़ों रुपया खर्च होता है, 1 रुपया भी बहुत होता है, 10 रुपये भी बहुत होता है। हम जो देखते हैं तो हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम अपने जेब से भी दें और दूसरे बंदों को भी रिक्वेस्ट करें कि आप भी डाल लें, इसमें हिस्सा डालें। क्यों करोड़ों बच्चों की, नौजवानों की, औरतों की इधर जो है इलाज फ्री हो रहा है और पूरा ताउन कर रहे हैं ये लोग। जी आप कहाँ से आए? खैरपुर। खैरपुर से? 2 साल से यहाँ डायलिसिस करा रहा हूँ, वहाँ से इधर हूँ और अभी भी मैं डायलिसिस के लिए आया हूँ, टाइम है मेरा। अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि डायलिसिस का छुटकारा यही है कि आपका करीबी अजीज़ दोस्त भाई जिससे आपका गुर्दा मिल रहा हो तो वो ट्रांसप्लांट ये मुफ्त कर भी देते हैं। बिल्कुल करते हैं, मेरे सारे प्रोसेस हो गए लेकिन टिश्यू मैच नहीं हुए। इस टिश्यू मैच न होने की वजह से अभी तक ट्रांसप्लांटेशन मेरा नहीं हुआ है और डायलिसिस हो रही है, हफ्ते में 2 बार हो रही है और बड़ी इज्जत से हो रही है। सब कुछ हमें दवाई तक जो है महीने की वो भी यहाँ से मिल रही है। गरीब को कौन देखता है, यही एक मसीहा है। बच्चे छोटे बाहर मुल्क के भी इधर बंदे हैं जो हमारे साथ डायलिसिस होती है, सऊदी अरब के हैं, कुवैत के हैं, सब इधर आते हैं, कोई ख़र्चा नहीं, कोई काज नहीं। इधर आ गया पैम्पर तक चेंज करते हैं, सब कुछ यहाँ है। आप जाके इमरजेंसी में देखें, मैं 4 रोज़ अभी इमरजेंसी में था। नहीं इनके सामने इसलिए नहीं करा खाली सिंध के लोगों को, बल्कि जो बलूचिस्तान से आते हैं उनके भी माशाल्लाह सरदार नवाब अभी देखे ना, एक के घर पे कोई 77 करोड़ रुपया का तो कैश निकला है और सुना है वो कैश इतना नहीं था, उसके अलावा इधर उधर पता नहीं कहाँ चला गया। यही खैबर पख्तूनख्वा में है, यही पंजाब में भी है, बड़े बड़े माशाल्लाह लोगों के पास हैं। और अल्लाह ताला ने इतना पैसा दिया है, उसका मैं ख्याल में अगर 5% भी निकाल दें तो कितना लोगों का भला हो, 1% भी निकाल दे तो भला हो। लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। छोड़े ये बातें, अब उनको अलग करें। आप दुआ करें SIUT के लिए, आप यहाँ कायम मुदायम रहे। और ये भी कहें कि अगर मैं अमूमन कहता हूँ कि अगर आपकी जो भी अगर 5000 भी कमा रहे हैं तो उसमें से 1 रुपया भी देंगे आप तो बड़ा फर्क। बिल्कुल हर किसी को देना चाहिए और देते रहें, इसी में बेहतरी है। आप कहाँ से? मैं नॉर्थ नस्माबाद से आता हूँ। आपको किसी और की प्रॉब्लम है या आपको खुद को है? नहीं मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को 11 साल हो गए यहाँ पे। 11 साल? जी सर। तो क्या वही डायलिसिस होता है? यहाँ मुझे पॉजिटिव है, अभी ज़रा किडनी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, इसकी वजह से मैं रुका हुआ हूँ।
चले जी, मैंने कहा ना कि जिन लोगों से बात की जाए, नवाब शाह से, मर्दान से, कराची से, दूर दराज से, ये कराची का, पाकिस्तान का आम आदमी है। तालिब इल्म की हैसियत से आया, फिर जब स्क्रीन पर आवाज़ लगाई, फिर आना हुआ, इनके साथ बड़ा ट्रैवल किया, एक पूरा सफ़र का एक बड़ी दास्तान है। और अभी थोड़ी देर पहले जो मरीज़ों से गुफ्तगू हो रही थी, उनकी गुफ्तगू सुनी। और अब डॉक्टर साहब, SIUT तो एक खुली किताब है, उसके बारे में क्या गुफ्तगू की जाए? गुफ्तगू तो उन इदारों के बारे में की जाती है ना कि जिसके बारे में लोगों को इल्म न हो, यानी वो जो हाउस होल्ड नेम होता है वो है, लेकिन उसके बावजूद भी बात इतनी आसान नहीं है। मुझे इल्म है कि डॉक्टर साहब अभी भी बड़े महाजों पर लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब 44 साल हो गए और माशाल्लाह मैं उसके साथ दे रहा हूँ कि कोई 1 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज करा चुके हैं और कोई 25 लाख लोगों के डायलिसिस हो चुके हैं और गालिबन 750 डायलिसिस रोज़ाना हो रहे हैं। 850 हो गए जब मैं 750, इस बार को ज़रा वक्फा आ गया। इसी तरह मेरे ख्याल में जो ट्रांसप्लांट है उनकी तादाद भी 5,500 हो गई है ट्रांसप्लांट की। और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि एक डायलिसिस में कितने पैसे खर्च होते हैं। गालिबन अगर रोज़ एक आदमी डायलिसिस रोज़ कराए तो 3,500-4 हज़ार 3-4 हज़ार, वो अगर सस्ता माना 5-6 हज़ार। और अगर ट्रांसप्लांट कराए तो डॉक्टर साहब स्काई इज लिमिट। मिलियन 10 लाख। जी हाँ, तो सिर्फ ट्रांसप्लांट नहीं है, ट्रांसप्लांट करवा के बाद आपने नहीं 20-25 लाख दिया, उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको दवाएं लेनी होती हैं। तो हमारा जो स्लोगन है ट्रीटमेंट एंड बियॉन्ड, तो ये बियॉन्ड है वो कवर करता है ट्रांसप्लांट के बाद जो दवाइयाँ और जो फॉलोअप होता है उससे। तो 5,500 हो चुके हैं ये। जी हाँ। अच्छा, एक अब ये जो आपने बड़े इधर ये कोशिश की और मुझे पिछली बार जब मैं आपसे मुलाकात हुई तो इस हवाले से आप बड़े अफसरदा थे कि वो जो आपने एक कैंपेन चलाई थी कि ये जो पाकिस्तान में लोग लाखों लोग, हज़ार, यानी खुद कराची शहर में हज़ारों लोग सड़क पर एक्सीडेंट से या किसी बीमारी के सबब या हादसाती तौर पर जिस तरह के होता है, पता नहीं होता, बैठा हुआ आदमी गुजर जाता है। और हम भले हमारी कौमी असम्बली ने कानून पास कर लिया हो, अब तो आपने कुछ मुफ्तियाना कराम से फतवे भी ले लिए। इस तमाम जद्दोजहद के नतीजे में जो पिछले 2 साल से पैम्फलेट भी बांटे, इश्तहारों में भी कर दिया, TV पे भी कहा, लेक्चर भी दिया, पढ़े लिखे लोगों की समझ में आ गया, मेरे जैसे लोगों ने फॉर्म भी भर दिए, कितनी कामयाबी ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह मैं बता दूं, उसमें अगर मुझे मौरूद इल्ज़ाम ठहराना हो तो सबसे पहले तो मेरा अपना प्रोफेशन डॉक्टर्स मौरूद इल्ज़ाम है कि वो बात करते ही नहीं किसी से। नंबर 2, आप मौरूद इल्ज़ाम में कि हमारा जो मीडिया हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो थी पूरे स्ट्रगल में हमेशा मीडिया रही है, बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हम बदकिस्मती से मीडिया भी अब ट्रांसफॉर्म हो गई है टूवर्ड्स आई कुड से बिजनेस। लेते ये है कि अगर मुझे कोई ऐड छोटा देना है पब्लिक एजुकेशन के लिए कि आप अपना वसीयत करें और ब्रेन डेथ के बाद आप अपने आधा दे दीजिए, आप एक आदमी से 17 आदमियों को जाने बच जाएंगी, तो ये नहीं दे सकते। एक आदमी से 17, उसकी या तो मीडिया की एडवर्टाइजिंग की मजबूरी है या मजहबी तौर पर? नहीं, मजहबी तौर से मैं फ़ख्र के साथ कर रहा हूँ कि जितने मुफ्तियान आज़ाद थे उन्होंने जितना हमें सपोर्ट किया है उतना मेडिकल प्रोफेशन ने नहीं किया है। हाँ, मैंने अभी वो प्रेस क्लब में मैंने देखा बड़े लोग, बिल्कुल, और वो करते हैं, तो उन पर हम मजहबी उलमाए दीन पर मैं बिला वजह उनको मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता। हम खुद मुल्ज़िम हैं, मीडिया मुल्ज़िम है, सिविल सोसाइटी मुल्ज़िम है। तालीम जो है, जब हमारे किसी उस्ताद ने हमसे कभी ट्यूशन नहीं किया, पढ़ाया, पैसे नहीं लिए, तो जब मेयार ये हो गया कि हर चीज़ बिक रही है
तो ये भी बिकेगी। देखिए उसमें अगर मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपके साथ निकलूँ, लेकिन डॉक्टर साहब तालीम आप जो कह रहे हैं वो जो आप बिल्कुल डोमेटिकल कॉलेज होता था या हम कराची यूनिवर्सिटी में होते थे गालिबन पूरे साल 1000 रुपये में हो जाता था। अब आपके यहाँ जब आदमी आप नाम होता है, आपने एक ऐसा टॉपिक छोड़ा है जिस पर लोग आपको संसार कर देंगे जो मैं कहूँ। अगर आपने कहा, देखिए हम लोगों के ज़माने में एक मूवमेंट चला था और मूवमेंट ये था कि तालीम जो है वो फ्री होनी चाहिए और उसका एडमिशन मेरिट, ओनली मेरिट, नथिंग एल्स। और जो मेरिटोरियस है उसके पास अगर फीस नहीं भी है तो उसे फीस प्रोवाइड की जाए। कल का निज़ाम तालीम ये था। आज हम बहुत प्रोग्रेस कर गए हैं। आज का निज़ाम तालीम ये है कि मेरिट हैज़ गॉट नथिंग टू डू, एडमिशन इज ऑन सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंस हो गया है। ज़्यादा डोमेटल कॉलेज जिसने कि जीनियस पैदा किए हैं, आज डोमेटल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आपके अच्छे नंबर आए भी तो 4-5 को होगा और उसमें भी इतनी हाई फीस है कि आप छोड़कर चले जाएंगे। उसके बजाय हमने डोमेटल कॉलेज को या तमाम इंस्टीट्यूट को कन्वर्ट कर दिया इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री जो हमें डॉलर कमा के दे रही है। जब तालीमी इदारे तालीम याफ्ता पैदा करने के बजाय डॉलर कमाने की मशीन बन जाएंगी तो उस मुल्क के मुस्तकबिल से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन फिर भी आपकी नज़र मुस्तकबिल पे में ये एक अलग मौजू है कि जो मेडिकल अस्पताल की एक मशरूम ग्रोथ है, मसलन लाजमी होता था कि अगर कोई मेडिकल कॉलेज खोले बाकायदा अस्पताल भी हो, लेकिन शायद उससे भी इस्तिस्ना, कॉलेज भी है, तालीम से भी इस्तिस्ना है। अब तो मारपीट ये होती है कि वाइस चांसलर कौन। 25 साल से मुझे SIUT को एक मिला हुआ है, यूनिवर्सिटी का चार्टर मिला हुआ है। 21 साल में मुझे कोई वाइस चांसलर नहीं मिला। डॉक्टर साहब, जो मैं एक और इस हवाले से सोच रहा था आपसे, अभी आपके काम पर इस पर तो बात करूंगा कि ये जो हुकूमतें हैं और अब तो माशाल्लाह हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, जमहूरियत है कि वो तालीम और सेहत वो उनका पहला फ़र्ज़ बनता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपने ये फ़लसफ़े को और इस स्लोगन को नाकाम बनाया और बहरहाल एक पैरेलल खड़ा कर दिया। लेकिन ये जो पैरेलल इदारे हैं ये सरवाइव तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह सरवाइव कर रहे हैं उनमें भी थोड़ी मुश्किल है ना। स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक कमिटमेंट होना होगा। कमिटमेंट तो ये है कि एक फ़िलासफ़ी है कि हर इंसान बग़ैर तफरीक, ज़ात, पात, बिलीव, मज़हब, उसको हक़ है तो उसको जो सेहत का निज़ाम है वो अच्छा मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। उसे भीख मांगने की शक्ल में नहीं आना चाहिए, उसका बेसिक राइट हो। ठीक है, और हमारा मज़हब भी यही कहता है। ठीक है, तो अगर इसको आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? यही होगा जो हो रहा है इस वक्त। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं, ये हमसे मांगने नहीं आए हैं, ये इनका बेसिक राइट है। ये आकर बैठे हुए हैं, कपड़े चेंज होंगे, जब इनका नंबर आएगा ऊपर से कार आएगी, ये सब लिफ्ट में बैठेंगे, ऊपर चले जाएंगे, इनकी डायलिसिस होगी, डायलिसिस के बाद इनको दूसरी डेट दी जाएगी, फिर नीचे आ जाएंगे वो। अच्छा, आपका यानी हम कह सकते हैं डॉक्टर साहब आपका जो सिस्टम है वो अब आपने बिल्कुल उसमें ज़ीरो टॉलरेंस आपकी शख्सी तौर पर तो होती है, लेकिन कहीं आप समझते हैं कि इस सिस्टम में आप नहीं, ये हमेशा हर वक्त आपको सिस्टम को रिव्यू करना पड़ता है और पर्सनल या आपके कोलीग्स जो हैं जाकर देखते हैं, वरना चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। तो ये तो होना है। मैं रात में 12-1 बजे इसीलिए जाता हूँ। अभी तक माशाल्लाह वही हालत चल रहा है और मैं नहीं आता तो मेरे दूसरे कोलीग जाते हैं। डॉक्टर साहब, और ये सबसे बड़ी बात जो मेरे भाई मैं कहना चाहूँगा कि हेल्थ फ्री विद डिग्निटी इज़ डूएबल। ये हो सकता है, हर इंसान को हेल्थ फ्री विद डिग्निटी दी जा सकती है और दैट टू अप कंट्री। और हम लोगों ने 42 साल करके दिखा दिया।
लेकिन आप ये कह रहे थे कि जो आप चाह रहे थे कि और उसके बगैर हल नहीं होगा। अभी ये खैरपुर वाले साईं थे, ये 2 साल से डायलिसिस करा रहे हैं, इनका मैच नहीं हो रहा, इनको इतनी दूर से आना पड़ता है। कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, टिश्यू नहीं मिल रहे हैं, लेकिन तरीका तो वही है। लेकिन अब अगर आपको ये इत्तला हो, खुदा ना करे कोई हादसे में 4 लोग जो अगर गुजर जाएं और उनका अगर जो 16 आज़ा जो हैं आपको डोनेट कर दिए जाएं, तो इनका बदल जा सकता है। इनमें से 50% आज जो लोग बैठे हुए हैं 50% वो चले जाएंगे घर, इनको ज़रूरत ही नहीं होगी अगर आज़ा होने लगे। देखिए यही मैं कहता हूँ कि एक चीज़ होती है पब्लिक अवेयरनेस, हमने पब्लिक को एजुकेट नहीं किया, एजुकेट नहीं कर सकते। अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता है, हम 25 लाख अगर हमें देना हो पीटीवी को और जियो और जितने हैं, अगर सबको पैसे देने हैं तो हम कहाँ से पैसे दवाइयों के लिए लाएंगे या पब्लिक को एजुकेट करने के लिए? अच्छा, आपके आने से पहले मुझे छापड़ा याद आ रहा था, उस वक्त तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और याद है वो पुराना अस्पताल था, अब्दुल हमीद छापड़ा हमारे प्रेस क्लब के सदर होते थे, मेरे उस्ताद थे सहाफ़त में, आज मैं उन्हीं की वजह से हूँ, डॉक्टर साहब से भी ताल्लुक़ हुआ। और वो अब्दुल हमीद छापड़ा ने ग़ालिबन 18 साल पहले 18-20 साल पहले अपने छोटे भाई को अपना गुर्दा दिया, और माशाल्लाह भाई का शायद अपनी तबीयत ठीक नहीं है चल हुआ, लेकिन अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन, लेकिन छापड़ा साहब माशाल्लाह अल्लाह उनको सेहत दे, वो अभी तक मौजूद हैं। तो ये जो एक लोगों के जहन में तसव्वुर है कि हम अगर एक गुर्दे पे रह नहीं सकते, नहीं, एक तो ये है, सबसे बड़ा तसव्वुर ये है सब लोगों का, ये है कि अगर मैंने किया हुआ है, मेरी वसीयत है कि मैं मर जाऊँ तो मेरे आज़ा दे दिए जाएँ जिनको ज़रूरत है। देखिए मेरे आज़ा अगर मैं मर जाता हूँ, ब्रेन डेथ हो जाती है, अव्वल तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही है, तशख़ीस हमेशा सही होती है, कोई कमी नहीं है। और उसके बाद मुझसे 2 आँखें, 2 जिगर, 1 दिल, लीवर के 2 हिस्से, 2 गुर्दे, 2 पैनक्रियास, आंतें, यूट्रस सब लगाया जा सकता है, सबको लगता है। और ये बताइए कि इससे बड़ा सदक़े जारिया और कोई हो सकता है? आप सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, यानी अभी मुझे कि ये लोगों को इल्म नहीं कि एक इंसान अगर गुजर जाता है, इंसान फ़ानी है, और खुदा ना करे हार्ट फेल हो जाए या एक्सीडेंट में वो गुजर जाए, जिस तरह के होता है, हीट वेव से 250 लोग मर गए। अगर वो ये वसीयत कर देते और ये कह दें कि हमारे आज़ा पहले हमारे भाई को, हमारे करीबी अजीज़ को, या उस लोगों को जो ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है उसको दे दें, तो वो 16 आज़ा जो है, उससे इस्लाम की ना तो खिलाफ वर्जी होती है, ये मेरे लोगों में जहन में था, उससे इंसानी जिस्म की बेहुरमती होती, वो ऑपरेशन होता है, कुछ भी नहीं होता। और एक बात ये देखिए, परवरदिगार आलम ने कहा था ना कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैंने इंसान को ज़मीन पर अपना नायब बनाया है, और फरिश्तों से कहा इंसान तुमसे सुपीरियर है। वो नहीं मानते थे। अब मुझे बताइए कि अगर मैं मर जाता हूँ, मेरे आधा तमाम लगा दिए जाते हैं, मुल्क की नकीर को क्या मिला? मुल्क की नकीर को बहुत कम मिला ना। तो इंसान जो नायब खुदा है, उसने मुल्क की जो मौत जो एब्सोल्यूट है उसके अंदर डेंट लगा दिया। ये है इस परवरदिगार आलम को कि मैंने तो सुपीरियर बनाया है। उसने सोच सकते हैं मैं एक जिस्म में ज़िंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं 10 जिस्मों में ज़िंदा तो हूँ ना, मैं मरा तो नहीं। अरे डॉक्टर साहब, इससे एक और भी डॉक्टर साहब इसलिए एक बात कह रहे हैं कि ये जो इन्हें 850 डायलिसिस रोज़ करना पड़ते हैं और इसके सबब जो करोड़ों रुपया खर्च होता है, अगर वो कम हो जाएं और डायलिसिस करने वाले आधे, तो एक तो ये पैसा बचेगा, यानी अगर उन लोगों ने अपना डोनेट कर दिया, और ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि 6 साल 8 साल डायलिसिस में रहना, यहाँ 12 साल भी रोक सकते हैं, लेकिन वो अपने को आदमी मरीज ही फील करता है। बिल्कुल है, सब कुछ होता है। उसके मुकाबले में मैंने जो छापड़ा साहब का अपने जिक्र कर रहा था, माशाल्लाह ज़िंदगी की तमाम सारी दुनिया में घूमते फिरते हैं, तमाम बदपरहेजियाँ करते हैं, और वो मौजूद। और एक मैं छापड़ा साहब को तो मैं इसलिए नाम लिया कि नुमायादी बेशुमार ऐसे लोग हैं। बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रज़ाक मेमन साहब मरहूम, उन्होंने वसीयत की थी कि उनके मरने के बाद उनके आज़ा लगा दिए जाएं। उनके मरने के बाद उनके गुर्दे, उनकी आँखें सब लगा दी गई। मुझे बताइए प्रोफेसर रज़ाक मेमन मर गए या ज़िंदा हैं? जिंदा है।
ट्रांसप्लांट हुआ है माशाल्लाह इस उम्र में, यंग उम्र में? कब, कैसे? असल में 14 साल का था तब हुआ था, अच्छा, और माशाल्लाह से 10 साल पूरे हो गए। ओके। किसने दिया आपको? वालदा ने। ओहो माशाल्लाह, तो वालदा आपकी अभी तक चाहती हैं। अब देखें इनके माँ, वो जो मोहब्बत होती है ना, माँ ही एक, कोई माँ नहीं, यानी बाज़ लोग डॉक्टर साहब के तो और भी दे सकते हैं, लेकिन एक माँ ने 14 साल के बेटे को अपना एक गुर्दा इसलिए दिया कि वो तो जो हकीकी मानों में वो कहती है ना, मैं दिल का टुकड़ा, तो ये जो गुर्दा दिया जाता है तो माशाल्लाह वो भी हयात हैं। इन्हें आप नौजवान देखें। अब आप क्या कर रहे हैं? BBA में हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी। इकरा यूनिवर्सिटी में BBA में क्या बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बन जाएंगे, गाड़ियाँ रखेंगे, बंगला रखेंगे, SIUT भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, SIUT को बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो कुछ ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि वो हम भी दो जगह ऐसी होती हैं डॉक्टर साहब, वो जेल से जब अंदर होते थे ना, बड़ा जी हालत दार देख के बाहर निकल के भूल जाते थे। अस्पतालों में जाएं हम लोग भूल जाते हैं। दवाइयाँ इनकी हैं, कितने दिनों की हैं ये? ओह, 3 मंथ की दवाएं हैं। और मैं कीमत क्या होगी? क्या कीमत होगी इनकी? तकरीबन 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख की ये होगी करीब पर ईयर 2-2.5 लाख है, लेकिन ये करीब 45 कम होती जा रही है ना, 10 ईयर्स हो गए, 10 साल हो गए, इसलिए दवाइयाँ कम होती गई हैं, तो इसलिए अब कम, वैसे तो 20-25 हज़ार कम से कम भी मंथली। अब आप और करें कि किसी भी अस्पतालों में और ख़ास फार्मेसी में सबसे ज़्यादा जो है वो जाली दवाएं, वो जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तो छोड़ दीजिए, जाली दवाएं जो यहाँ मिलती हैं, और फिर उनकी जो हमारे यहाँ डॉक्टर हजरात एक फ़ौरन ही जाते ही लिख देते हैं ये टेस्ट करा दो, 12 टेस्ट, जिसका कोई ताल्लुक भी ना हो, ये टैबलेट ले लो, वो भी एक महीने की, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर वालों से कुछ मामला तय होते होंगे। यहाँ अस्पताल में बेस है जनाब के, ये दवाएं भी मुफ्त दी जाती हैं, हयात उसको दी जाती हैं, और एक नहीं, ये तो माशाल्लाह हैं 5,500 हैं डॉक्टर साहब, उनको ये दवाएं लेने आते हैं माशाल्लाह। आपको पार्ट ऑफ द स्लोगन ट्रीटमेंट एंड बियॉन्ड, तो ये बियॉन्ड के अंदर आता है। अगर सिर्फ आप ट्रांसप्लांट करके छोड़ दें तो पेशेंट सर्वाइव करेगा ही नहीं। तो बियॉन्ड में इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तबीयत इतनी ख़राब होगी सीधा आकर दाखिल हो जाएंगे, सब टेस्ट होगा, हर चीज़ होगी, और दवाएं इनको देते चले जाएंगे। ये हो रहा है पाकिस्तान में, हैं ये जो पाकिस्तान को हमारे वहाँ से बुरा कहते रहते हैं ना, उसके एक अस्पताल में, ये ठीक है, उसका सबब अल्लाह डॉक्टर साहब जैसे लोगों को दे के एक पूरा एक टीम बना गए, तो है ना ये वाली बात। ये इस तरह अमेरिका यूरोप में भी तसव्वुर नहीं शायद कर सकते होंगे आप, और जाना हर एक का मुमकिन भी नहीं है, या क्योंकि एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट। चलिए अल्लाह ताला आपकी अपनी वालदा के साथ उनकी खिदमत करने का मौका दे, और उनके साथ साथ इस बात का भी मौका दे कि आप SIUT के लिए आप तमाम नौजवान, अगर मैंने कहा ना कि अपनी अगर रोज़ाना 1 रुपया भी कोई सोचे कि मैं दे दूँ और दे सकते हैं, ये तो माशाल्लाह बिजनेसमैन है, तो कितने बहुत सारे काम हो जाएं, कितना आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। खैर मैं आमतौर पर आके कहता तो नहीं हूँ कि भाई एक दिन अगर तुम ज़रा सबवे मत जाओ, एक दिन बर्गर ना खाओ, एक कोक पीना छोड़ दो एक दिन, और वो आखिर साथ पूरे महीने करो, एक दिन सिनेमा ना देखो, उसके पता है कितने पैसे होते हैं, एक दिन पिज़्ज़ा ना मंगाओ, ये अगर इधर मुंतकिल कर दो। और जैसे मैंने कहा कि रमज़ान का तो खैर मुक़द्दस महीना है ही, लोगों के माशाल्लाह जो सहरी और इफ्तार पे दस्तरखान इतने होते हैं कि खाने के बाद वो शायद फिकता होगा। और एक और भी आजकल वैसे चल गया है, मैं ये एक अलग मौजू है कि ये जो आजकल लोगों ने मुफ्त शुरू कर दिया है ना, लोगों को रोटियां देना, मुफ्त देना शुरू कर दिया है कि जनाब बड़े सखी बन जाते हैं, होटलों के सामने दे के रखवा दिए हैं, या माशाल्लाह कोई ऐसी कोई खिदमत वगैरह नहीं कर रहे। नाराज़ मत होइएगा, ये जो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि हम समझते थे कि इंसान की नफ्स ये होती थी कि रोटी भी जो है वो अपनी कम से कम मेहनत से तो कमाता था, आप ये भी नहीं चाहते उसको। और बेशतर सॉरी टू से वो मुख्तलिफ अमराज में, नशों में मुब्तला लोगों को आप मुफ्त रोटी खिलाकर समझते हैं कि खिदमत कर रहे हैं, इसने भी बड़ा नुकसान पहुँचाया है। खैर डॉक्टर साहब ये एक अलग मौजू है जिस पर कभी बात की जाएगी। मुझे पिछली बार दिखा चुके थे, एक बार फिर वो कहने लगे कि और ज़रा झलक देख लो, क्योंकि आप ये देखें कि उसमें इम्प्रूवमेंट ही हुआ होगा, डिक्लाइन नहीं हुआ होगा, कि एक कैंसर वार्ड है। कैंसर का नाम सुनते ही आपको इल्म है कि लोगों के चेहरे जो हैं वो उन पे बदल जाते हैं, रोते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन यहाँ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं दिखा रही हो। देखिए एक और ख़ास तौर पे इन्होंने पिंक कलर रखा है, यानी ऐसा रंग रखा है,
और भी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है कि लोग भूल जाएं। 3 चीज़ें हैं, हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए और किसी को दर्द में किसी को नहीं होना चाहिए, और जब भी वो चाहे अपने किसी रिश्तेदार को बुला सकता है। ये सब इसकी है। और हमने देखा अस्पतालों में ऐसे ऐसे उन पर वो लगाए जाते हैं कदगन और रुकावटें कि इधर देखिए मैं माशाल्लाह ये डिपार्टमेंट और हमारे ये गालिबन जावेद शकूर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे कैसे हैं माशाल्लाह? कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। ये अब हम डॉक्टर साहब के शागिर्द में हैं, ये भी शागिर्दों में से होते थे हम सब, और इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी मैं क्या बताऊं, उनको देखकर पूरे एक दौर याद आ गया। लेकिन यकीनन अगर डॉक्टर साहब के यहाँ हैं तो इनका इलाज अच्छी तरह हो रहा नहीं है, अब से नहीं है, तकरीबन 10-12 साल से डॉक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है और इस तरह इलाज हो रहा है कि जो बाहर नहीं हो पा रहा। पिछले दिनों प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का फ़ोन आया था और वो मुझसे कह रहे थे कि आप बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। तो मैंने उनसे कहा कि अदीब साहब यहाँ मौजूद है, मेरा बाहर से बेहतर इलाज हो रहा है और मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं है। देखिए ना, मैंने कहा ना ये पूरा माहौल जो है, और ये मेरे साथ नहीं है, मुझे सबसे बड़ी जो खुशी होती है यहाँ इलाज कराते हुए कि मेरी जो पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए अगर गुजरी है तो यहाँ मुझे ये इंसानियत नज़र आती है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर गरीब से गरीब मरीज़ है उसको उसी तरह तवज्जो दी जाती है जैसे मुझमें दी जाती है, हर एक पे इक्वल, और उसके इलाज पे पूरी तरह यानी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो मुहैया की जाती है। जब ये बयान जिस तरह कर रहे हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो वो एक लगेगा जैसे एक मीडिया एंकर पर्सन कर रहा है, ये तो वो जिनकी एक बड़ी तवील जद्दोजहद है और ये एक आम आदमी की ज़बान में SIUT के बारे में बता रहे थे। और मैंने जैसे कहा ना, कैमरे की आँख झूठ नहीं बोलती। खुद आप देखें कि यहाँ का माहौल, क्या दुनिया में कोई अस्पताल इस तरह का दे सकेगा कि पाकिस्तान में वो SIUT जैसा इदारा लोगों के ताउन और मदद से कर रहा है। ज़रा देखिए, पाकिस्तान में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक अस्पताल में जहां मुफ्त इलाज हो रहा हो, ऐसी सहूलत दी जा रही है। लाखों लोगों का जो ट्रांसप्लांट लोगों का किस तरह किया गया है, एक एक मरीज़ के लिए एक एक वो है, छत, दीवार, इक्विपमेंट, हर चीज़ आप देखिए, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा काम इस इदारे में हो रहा है और वो हमारे पॉपुलर आज़ाद मीडिया के कैमरों से, स्क्रीनों से ओझल है। यहाँ ये पोस्ट ऑपरेशन प्लेस है। ओ हो माशाल्लाह, ओ कितनी प्यारी सी बच्ची बैठी है यहाँ। ओ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। कहाँ से आपका ताल्लुक है? हम रावलपिंडी से आए। पिंडी से आए? पिंडी इतनी दूर से? तो आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ? तो ये बड़ी मुश्किल है, लोगों ने, शौहरों ने हाउस वाइफ बना दिया है सब लोगों को। आप इतना बड़ी पढ़ी लिखी लगती है, क्या पढ़ा आपने? मैंने ग्रेजुएशन की है साइकोलॉजी। क्यों आप घर बैठी हैं? बस क्या करते हैं शौहर? वो शेफ हैं स्पेन में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह ये इसको आपको SIUT का सुना आपने, फिर यहाँ आप आई, माशाल्लाह देखभाल अच्छी तरह हुई? बहुत अच्छी। हम जब आए थे तो ये बहुत बीमार थी और बिल्कुल मतलब उम्मीद नहीं थी, मगर ये कि यहाँ पे आई है, ये बहुत ठीक हुई है और शुक्र अल्लाह का। ट्रांसप्लांट हुआ थी, बहुत अच्छी है। तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। तो अल्लाह तो लगा कराची में जाओगे तुम्हारा फ़ोन छीन लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं, ठीक हो गया कराची? ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमें तो उसकी टेंशन थी ना, वो बीमार थी बहुत ज़्यादा, अब वो ठीक है बस शुक्र अल्लाह। क्या नाम है इसका? अलिशवा यास्मीन। अलिशवा, अलिशवा कैसी हो?
ठीक हो। ठीक हो। तुम्हें अब तुम इसको अब कौन सी क्लास में दाखिल होगी ये? केजी में है। ओ माशाल्लाह, देखिए अलीशा जो है माशाल्लाह सेहत में बैठी हैं और ये पानी पी रही हैं। और अलीशा चलें, आप बहुत बड़े हो, क्या बनेंगी बड़े होकर अलीशा? अलिश्मा। क्या बनेगी अलिश्मा? तुम बनना डॉक्टर, ओके? जिस तरह तुम्हें और इसी तरह फिर जिस तरह तुम्हारा करा है उस तरह और भी लोगों को करना। ठीक ठीक है मासूम। देखें अब मैं क्या यहाँ आके अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं SIUT और डॉक्टर साहब के लिए। शुक्रिया बहन, अल्लाह आपको ख़ानदान को सेहत दे, खुशहाली दे और इसी तरह रहे खुश और रखे। एक और बच्चा, वो मैंने कहा ना कि हमें अस्सलामुअलैकुम संगे खैर दे। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद द्वारा। ये आपकी बच्चा है? नहीं, ये मेरा भतीजा है। भतीजा। अच्छा, बच्चा बात करता है। संगे खैर दे। खैर दे। कहाँ से आए आप? हम बेसिक देरलोर से आए सर। जी हाँ, देरलोर से। देरलोर से। उधर कहाँ कोई ऐसा अस्पताल नहीं है? वार किडनी सेंटर तो है, पर ऐसा नहीं जैसा SIUT है। वैसे हम पूरे पाकिस्तान में मतलब लाहौर भी चले गए थे, इस्लामाबाद में लेके गए थे इस बच्चे को, पर जो इलाज यहाँ पे होता है SIUT में तो ऐसा मतलब मुतमईन हम कहीं भी नहीं है वो जहाँ जैसे यहाँ पे मतलब। तो हमें बिल्कुल मतलब SIUT बहुत पसंद आया, इसका इलाज और इसका तरीक़ाकार और इसके अलावा स्टाफ, पूरा स्टाफ जो है मतलब SIUT। तो हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा हो रहा है जैसे पूरा दुनिया में होता है, या पाकिस्तान में SIUT इसका एक ज़िंदा मिसाल है कि बग़ैर फीसों की और इतना वो। मुझे भी कोई स्क्रीन पर आवाज़ लगाते भी 15-16 साल हो गए, सहाफ़त में 30 साल हो गए, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब मैं अस्पताल में ये मंज़र देखूँ। लेकिन क्रेडिट जाएगा डॉक्टर साहब को और इनकी टीम को और इनके तमाम लोगों को, क्योंकि हमारे वालिद कहते थे दूसरी की उंगली कटे तो अपनी उंगली कटती है तब पता चलता है। तो यहाँ आकर जो ये सब देखना, इसको कैमरे में कैच करना, और जब डॉक्टर साहब ये शिकायत करें हम लोगों से कि जिन्होंने 30 साल तक सहाफ़त में जूते घिसे और आवाज़ें लगाईं, और अल्लाह ने इज़्ज़त हम सबको मीडिया को दी है कि मीडिया को जिस तरह इस मुहिम में कोऑपरेट ताउन करना था वो नहीं कर रहा। मीडिया को ताउन करना चाहिए ताकि आम लोगों तक, क्योंकि आप लोगों के पैगाम पहुंचते हैं ना, आपके वहाँ जो सॉरी टू से इंडिया के गाना जिसका मैं बोल भी नहीं बोल सकता, वो बच्चे बच्चे की ज़बान पर आ जाता है क्योंकि आप दिखा रहे होते हैं। आप लोगों की नकलें लोग करते हैं, और जो अगर बड़े बड़े लोगों को बड़ी ज़बानें दी हैं, बड़ी ज़बान दराज हैं, हमारे सियासतदानों के बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसका नहीं कहता, इस तरह के अगर इदारों के लिए आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और अमलन कुछ करेंगे, और डॉक्टर साहब तो सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहे हैं ना कि भाई आप एक 2-3 मिनट के लिए दिखा दें, इसमें क्या रह जाए। डॉक्टर साहब मेरे लिए तो मुमकिन नहीं कि मैं जस्ट अगर मैं कंक्लूड आपसे करना चाहूँ, ट्रांसप्लांट कैंसर भी हो रहा है, और आप हमेशा ये कहते हैं कि ऊपर अल्लाह और नीचे लोग, ये चला रहा है। जी बिल्कुल सही है, यही लोग चला रहे हैं।